हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन आर 2r and 4r respectively, where r is the radius of sun. Let m be the mass of the sun. The maximum speed of planet is. तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ये है, मान लीजिए, उस प्लैनेट के मूव करने का पाथ, जिसे हम लोग इलिप्टिकल पाथ कहते हैं। और हमारा सन यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा, अब यहाँ पे हमारा प्लेनेट बच्चों इस पाथ पे मूव कर रहा है। तो जो हमारे प्लेनेट है उसकी जो सबसे बड़ी डिस्टेंस हो सकती है वो ये हो सकती है, और सबसे छोटी डिस्टेंस ये हो सकती है। जो कि हमें गिवन है, ये है हमारा इस 2r मिनिमम डिस्टेंस, और ये है हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस 4r। मान लीजिए कि ये जो हमारा प्लेनेट मूव कर रहा है इसका मास स्मॉल m ले लेते हैं, और सन का मास कैपिटल M हमें गिवन है। हमसे पूछा गया है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द प्लेनेट। सबसे पहले बच्चों एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। कंसेप्ट ये है कि मैक्सिमम स्पीड प्लेनेट की तब होगी जब डिस्टेंस मिनिमम होगा। डिस्टेंस मिनिमम मीन्स यहां पर इसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, मिनिमम। और मिनिमम स्पीड होती है जब डिस्टेंस मैक्सिमम होता है बच्चों। ठीक, मतलब यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस मैक्सिमम है तो स्पीड मिनिमम होगी। हम यहाँ की स्पीड को v2 मान लेते हैं और यहाँ की स्पीड को हम v1 मान लेते हैं। मतलब बच्चों v1 इज ग्रेटर देन v2, और हमें मैक्सिमम बताना है, मतलब v1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो जब ये हमारा प्लेनेट यहाँ पे मूव करेगा तो जो इसकी एंगुलर मोमेंटम होगी वो कंजर्व रहेगी। हर एक पॉइंट पे इसका एंगुलर मोमेंटम बच्चों क्या रहेगा, सेम। तो हम ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मान लीजिए इस पोजीशन को हमने 1 नाम दे दिया, इसको 2। L1 इज इक्वल टू L2। बच्चों L1 की वैल्यू क्या होगी, m v1 r1 m v2 r2। m है मास ऑफ द प्लेनेट जो कि कैंसिल आउट हो गया, v1 है हमारी उसकी स्पीड, तो v1 हमने v1 ही ले लिया। और ये है डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 2r। ये है v2 और ये डिस्टेंस दी हुई है 4r। यहां से ये कैंसिल आउट, और v1 की बच्चों वैल्यू आ गई है 2 टाइम्स ऑफ v2। और यहां से हम v2 इज इक्वल टू v1 बाय 2 भी कह सकते हैं। ठीक, ये हमारा v1 v2 के बीच में एक रिलेशन आया। अब हमें चाहिए मैक्सिमम स्पीड, मींस v1 की वैल्यू चाहिए। अब v1 की वैल्यू बताने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बच्चों जो टोटल एनर्जी होगी 1 पॉइंट की, वही टोटल एनर्जी होगी सेकेंड पॉइंट की। अब टोटल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी एट 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट। अब पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी होगी बच्चों, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी -G m m अपॉन 2r
प्लस हाफ एम V1 स्क्वायर, यहां पे हो जाएगी -GM अपॉन 4R प्लस हाफ MV2 स्क्वायर। बच्चों यहां से हमारा ये मास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मास ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से लिख सकते हैं -GM/2R, इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे, प्लस GM/4R, ये हो जाएगा हाफ V2 स्क्वायर, इसको इस तरफ लेके जाएंगे माइनस हाफ V1 स्क्वायर। अब यहां से एलसीएम लिया जा सकता है 4R, ये हो जाएगा -2GM प्लस GM इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर, या फिर यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, यहां से V2 की या फिर V1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलिए V2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा हाफ V2 की वैल्यू है V1/2 का स्क्वायर, है ना, V2 की वैल्यू V1/2 का स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2, ये -2GM प्लस GM माइनस GM अपॉन 4R, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 मीन्स V1 स्क्वायर बाय 8 माइनस V1 स्क्वायर बाय 2। यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम एलसीएम ले सकते हैं, -GM/4R इज इक्वल टू, यहां से एलसीएम लेंगे 8, ये हो जाएगा V1 स्क्वायर माइनस 4V1 स्क्वायर, 2 4 ज़ा 8, ये हो जाएगा -GM/R, यहां से कैंसिल करेंगे इसको, हो जाएगा -3V1 स्क्वायर बाय 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और V1 की जो वैल्यू आएगी V1 स्क्वायर की बच्चों, ये हो जाएगी 2GM/3R, और V1 की वैल्यू आ जाएगी √2GM/3R, और यही वैल्यू हमें बच्चों कैलकुलेट करनी थी, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आ गई है 2GM/3R, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।